देखिए, भारतीय जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो 2 प्रकार से है। एक तो व्यक्ति संबंधी, एक पर्सनल व्यक्ति के हित के हिसाब से होगा और एक समाज के हित के हिसाब से होगा उद्देश्य। तो सर्वप्रथम हम जो है व्यक्ति संबंधी उद्देश्य देखेंगे जो कि शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक विकास, जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा कहती है कि मनुष्यों का शारीरिक विकास होना चाहिए। भारत के नागरिकों का शारीरिक विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो आप अपने कोई भी उत्तरदायित्व ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप अपने कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का विकास करना शिक्षा का परम आवश्यक उद्देश्य है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। बगैर स्वस्थ शरीर के आप कोई भी कार्य ठीक ढंग से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर दूसरा है मानसिक विकास। जब आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा। आपके स्वस्थ शरीर में ही अच्छा और स्वस्थ मन और हृदय ये होंगे। जब तक मन अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, बौद्धिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप चिंतन नहीं अच्छा कर पाएंगे, आप मनन अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप सोच अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज की खोज भी नहीं कर पाएंगे। आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप अगर मानसिक दिवालियापन है आपके अंदर तो आपको कौन डॉक्टर बनाएगा, कौन इंजीनियर बनाएगा, कौन वैज्ञानिक बनाएगा? तो मानसिक विकास जरूरी है। शारीरिक विकास भी जरूरी है और मानसिक विकास भी जरूरी है। तभी तो आप अच्छा सोच पाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तभी तो आपका होगा। फिर इसके बाद चारित्रिक विकास। शिक्षा क्या कहती है कि हमारे जो नागरिक हैं उनका चारित्रिक विकास भी होना चाहिए। भारतीय शिक्षा के आधार पर मैं बता रहा हूँ। भारतीय शिक्षा अच्छे नागरिक तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और अच्छे नागरिक नहीं होंगे, भ्रष्ट नागरिक होंगे तो लोकतंत्र तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो चारित्रिक विकास होना जरूरी है। चारित्रिक विकास मतलब चरित्रवान हो, अपना उत्तरदायित्व समझते हो, सहयोग की भावना हो उनके अंदर, भ्रष्टाचार ना हो और देश के हित में सोचने वाले हो, समाज के हित में सोचने वाले हो। तो जब चारित्रिक विकास होगा उनका तो वो ना भ्रष्टाचारी होंगे, ना धूर्त होंगे और सत्य और असत्य में वो फर्क करना जानते होंगे। तो एक ऐसा नागरिक जिसको सत्य असत्य का भान हो, न्याय का भान हो, देश का कैसे विकास करना है, देश का हित किसमें है, भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है, भ्रष्टाचारियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए और भ्रष्टाचारी होने से देश को कितना नुकसान है, ये सारी चीजें जब व्यक्ति तभी जानेगा जब उसका चारित्रिक विकास होगा। कर्तव्यों को, दायित्वों को जानेगा, अपने अधिकारों को समझेगा। तो ये सारी चीजें हम चारित्रिक विकास करके हम पूरा कर सकते हैं। अब हम जो है चौथा देखेंगे, व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास मतलब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका इंग्लिश रूपांतरण देखें तो आप जो कार्य करेंगे, आपकी जो क्रियाएं होंगी, जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उसी से आपका जो है व्यक्तित्व बनता है और लोग उसी को जानते हैं, उसी को समझते हैं। आपकी क्रियाओं से ही आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। तो आपकी क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको लोग अच्छा व्यक्तित्व वाला समझें। यदि आपका व्यक्तित्व चोरी चमारी करने वाला है, भ्रष्टाचारी का है, गुंडों का है, अपराधियों का है, तो व्यक्ति क्या कहेगा? आपको अपराधी कहेगा, गुंडा कहेगा, चोर कहेगा, भ्रष्टाचारी कहेगा। तो इसलिए शिक्षा क्या करती है, एक बालक को शुरू से ही एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करती है। उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास करने का कार्य करती है। अब आप चोर बनने से अच्छा है कि आप संगीतज्ञ बन जाएं, आप एक क्रिकेटर बन जाएं,
आप एक साहित्यकार बन जाएं, आप कला से संबंधित किसी क्षेत्र में हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो व्यक्ति की क्रियाओं को उसके विकास में कैसे लगाना है, कैसे उसको परिवर्तित करना है, ये शिक्षा करती है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है अपना विकास, अपना हित समझता है और वो अपने हिसाब से अपना व्यक्तित्व भी विकसित कर ले जाता है। तो शिक्षा जो है वो हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करती है, क्योंकि हमारी जो क्रियाएं होंगी वही लोग देखते हैं, जो हमारी क्रियाएं होंगी वही लोग देखेंगे और उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी बन जाएगा। अब पांचवा है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास मतलब संस्कृति के की ओर बता रहे हैं ये। शिक्षा जो है वो किसी देश क्षेत्र की जो संस्कृति परंपराएं हैं उसके विकास में सहयोग देती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये संस्कृति जाए, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा द्वारा संस्कृति के बारे में बालकों को बताया जाए, ऐसा भाव पैदा किया जाए कि वो उससे प्रेम करने लगे, न कि घृणा करने लगे। यदि घृणा करेंगे तो संस्कृति का लोप हो जाएगा, वो अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएगा, अगली पीढ़ी के भी बालक जो है उसे घृणा करेंगे। तो इसलिए संस्कृति के विकास के लिए जरूरी है कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि जो पीढ़ी है, जो वर्तमान की पीढ़ी है, वो संस्कृति परंपराओं से घृणा न करे, उससे प्रेम करे और उसको संरक्षण दे, साथ ही साथ उसका विकास करने का प्रयास करे। तो शिक्षा जरूरी है सांस्कृतिक विकास के लिए। आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति जो है वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाए, क्योंकि इसी में वो फंसा रहता है। यदि दूर हो जाएगा तो वो अच्छा कार्य कर सकता है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए। यदि उसका कुछ खो जा रहा है, कोई उसका जो है सगा संबंधी उसको छोड़ के चला गया, या उसके धन दौलत का नाश हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में वो व्यक्ति दिवालियापन में ना चला जाए। तो शिक्षा अगर उसको मिली रहेगी तो वो समझता रहेगा कि कल को ये धन दौलत फिर से आ जाएगा मेरे पास, लेकिन जो ये समय है ये नहीं आ सकता। इसका सदुपयोग करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि पुनः जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं, उपलब्ध हो जाएं, और साथ ही साथ देश का कल्याण हो, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में तो मोक्ष को बड़ा ही महत्व दिया गया है। तो ये जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है उनके लिए तो अध्यात्म की शिक्षा, उसका विकास बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग जो है अपना जो है मोक्ष के लिए करेंगे, बहुत लोग जो है देश के विकास के लिए इस आध्यात्मिक शिक्षा को, इस आध्यात्मिक विकास को प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे सदगुरु जी को ले लीजिए, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान है, लेकिन वो जन कल्याण में लगे हुए हैं। वो कैलाश पर्वत पे जाकर बैठे नहीं हुए हैं, वो जन कल्याण में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से आपके योग गुरु रामदेव जी हैं, वो भी जन कल्याण में लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे अपना जो है योगा शिविर लगाते हैं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विकास होना चाहिए शिक्षा के द्वारा। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसकी शिक्षा अगर हो जाएगी आपके पास तो आपका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। फिर सातवां है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। आप एक मैकेनिक बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी एक अलग से ही पढ़ाई करवाई जाती है। शिक्षा जो है अध्ययन में जो है ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं जिससे कि आप पारंगत हो सके व्यवसायिक कार्यों में, जिससे कि एक अच्छा एक अच्छा एक अच्छा वैज्ञानिक तैयार हो सके, एक अच्छा बिजनेसमैन तैयार हो सके, एक अच्छा डॉक्टर तैयार हो सके। ये तैयार यदि होंगे तो किसका लाभ होगा? ये
सरकार का तो लाभ होगा ही, स्वयं का लाभ होगा, देश का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, क्योंकि अच्छा डॉक्टर रहेगा तो समाज के लिए ही कार्य करेगा। वैज्ञानिक होगा, अच्छे अच्छे अनुसंधान करेगा, खोज करेगा। तो व्यवसायिक कुशलता की उन्नति बहुत ही जरूरी है और इसके लिए शिक्षा जो है प्रयासरत है, जो है उसका उद्देश्य जो है यही प्रयास है कि व्यवसायिक उन्नति हो और उसमें बालक जो है व्यवसाय से जुड़े, अपना जीविकोपार्जन तो कर भी करें, साथ ही साथ देश की उन्नति भी करें, स्वयं का भी विकास करें, समाज का विकास करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब यहाँ पर जो है शिक्षा क्या कह रही है कि हमारा जो उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बालकों में तैयार करना चाहिए। तो शुरू से ही लग जाते हैं, शुरू से ही शिक्षा ऐसी दी जाती है, ऐसा गुण जो है तैयार कर देती है बालकों में कि उनको जो है तर्क करना आ जाता है। यदि आप तर्क करना जान गए, चिंतन मनन करना जान गए, सोचना जान गए, विचार करना जान गए, प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं और सत्य का जो है हर जगह पर जो है आप परख रहे हैं सत्य को, तो आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक हो जाएगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने से ही देश का और स्वयं का जो है स्थायी विकास हो सकता है। यदि आप कपोल कल्पित बातों में अंधविश्वास पे रहेंगे तो देश का तो बंटाधार ही हो जाएगा। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है और बालकों का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास कौन करता है? शिक्षा करता है। चिंतन मनन तर्कशील सब बनाता है कौन? शिक्षा। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में नीचे दिया हुआ देखिए लिखा है कि हमारे लिए पश्चिमी विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, हमें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे हमारे देश के उद्योगों का विकास होगा। तो भाई आप अगर जो हमारा बालक है, जो हमारा भविष्य का नागरिक होगा, एक अच्छा नागरिक होगा, यदि उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे दें तो वो अच्छे अच्छे खोज करेगा, उद्योग लगाएगा, तो देश का ही विकास होगा, रोजगार यहाँ पे उत्पन्न होंगे, हम टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी का मूल्यांकन भी करेंगे ना तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। आपको जो है मूल्यांकन करने में भी दिक्कत आ जाएगी जब आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। केवल दिल से काम नहीं चलता, ये वास्तविक जीवन की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आध्यात्मिक और आदर्शवाद की बात नहीं की जा सकती, यहाँ पर वास्तविक बात कर सकते हैं, भौतिक बात कर सकते हैं। उपयोगिता क्या है, किस चीज़ की उपयोगिता है, कौन सी चीज़ें जो है तर्क पर आधारित हैं, ये जरूरी है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास जो है शिक्षा करती है। फिर इसके बाद अवकाश का उचित उपयोग। अवकाश का उचित उपयोग कैसे शिक्षा करती है? देखिए, जब बालक छोटी कक्षाओं में रहता है ना तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है और कुछ कार्य दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं कि हाँ आपकी छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है या गर्मियों की छुट्टी है, तो आपको ये असाइनमेंट दे दिया गया है, आप इसको कंप्लीट करिए। तो एक गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता है शिक्षा के द्वारा कि अवकाश में आप खाली मत बैठिए, उसको बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो समय है बड़ा कीमती है। जिस दिन आप मृत्युशैया पर होंगे उस दिन करोड़ों का धन आप इकट्ठा करके बैठे होंगे तो एक पल भी आप नहीं खरीद सकते, एक क्षण भी नहीं खरीद सकते जीवन के। तो इसलिए आपको चाहिए कि अवकाश, छुट्टी, रिक्त समय, आराम करने के लिए जो भी समय आपको मिला हुआ है उसको आप प्रयोग करिए किसी की मदद करने के लिए, किसी किसी को मदद करने के लिए या अपना जो है स्वाध्याय करने के लिए समय बर्बाद ना करिए। चाहे आप साहित्य पढ़ सकते हैं, चाहे आप साक्षात्कार लेकर जो है तत्कालीन स्थिति परिस्थिति, सरकार की स्थिति, सरकार के नियम कानूनों के बारे में जान सकते हैं, लोगों से सरकार की नीतियों के बारे में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप उनसे राय ले सकते हैं। आप पर्यटन कर सकते हैं, पर्यटन के माध्यम से सीख सकते हैं। आप म्यूजियम जाइए, आप जो है नदी के किनारे जाइए, वहाँ की लहरों को देखिए,
वहाँ के जीव जंतुओं को देखिए, आप ऐतिहासिक स्थलों पे जा सकते हैं, आपका मनोरंजन भी हो रहा है और अवकाश का दिन भी व्यतीत हो रहा है अच्छे से, साथ ही साथ आप कुछ ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं। तो आप सेवा कर सकते हैं, आप ऐतिहासिक स्थलों में जाकर घूम सकते हैं, या किसी समुद्र के किनारे जाकर घूमिए, टहलिए, वहाँ पर जो है वहाँ के रेतीली भूमि को जो है समझिए, लहरों को देखिए। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपका जो समय है, जो अवकाश है, वो सदुपयोग में बदल जाए, जो कि शिक्षा आपको शुरू से सिखाती है। बाल काल से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा। आपको कुछ ना कुछ आपको कार्य दिया जाता है कि आप ये प्रैक्टिकल करके लाएंगे, आप ये असाइनमेंट पूरा करके लेकर आएंगे, आप अपने घर पे फला व्यक्तियों से ये सारी चीज़ें पूछ कर आएंगे कि सब्जियों के क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों को शिक्षा जो है शुरू से ही ऐसा बना देती है, ऐसा गुण उनके अंदर विकसित कर देती है कि वो अवकाश का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं। फिर 10वां है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो जीवन यापन कला में दीक्षा। जीवन यापन में कला की दीक्षा मतलब कि जीवन जीने का तरीका क्या है ये सिखा देता है शिक्षा। यदि आप शिक्षित व्यक्ति नहीं हैं, आप जंगलों में रह रहे हैं या आप आदि मानवों के समय में रह रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका जीवन क्या होगा। आपका जीवन एक जानवरों से कम नहीं होगा, एक पशु से कम नहीं है आपका जीवन, यदि आप शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षा जो है वो हमको जीवन जीने के लिए, सही तरीके से जीवन जीने के लिए, मनुष्य जीवन जीने के लिए तैयार करती है। किस तरीके से हमको सहयोग से रहना है, किस तरीके से हमको समाज में रहना है। समाज किसके लिए होता है? मनुष्यों के लिए होता है, पशुओं के लिए नहीं होता। पशु समाज में नहीं रहता है, या देवता जो है वो समाज में नहीं रहता। देवता और पशु के लिए समाज नहीं होता, मनुष्य के लिए समाज होता है। तो शिक्षा जो है वो हमको मनुष्य बनाती है, और मनुष्य का जीवन कैसे हो ये शिक्षा सिखाती है कि जीवन इस तरीके से है, इस तरीके से जियो। तो समाज में सहयोग करके, समाज में समायोजन करके आपको जीना है, सबको सम्मान देकर जीना है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कायम करनी है, राष्ट्रीय एकता कायम करनी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको शिक्षा सिखाती है। जीवन यापन कैसे करना है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जितना भी आपका जीवन चर्या है, दिनचर्या है, ये सब शिक्षा ही सिखाती है। अच्छा जीवन, पशुओं का जीवन नहीं, अच्छा जीवन, मनुष्यों का जीवन। तो इस प्रकार से आपने भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका व्यक्तिगत संबंधी उद्देश्य आपने देखा, व्यक्ति संबंधी उद्देश्य आपने देखा।